प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले सेशन में मीराबाई के 4 पदों की सप्रसंग व्याख्या की थी। आज के सेशन में हम मीराबाई के 5वें पद से सप्रसंग व्याख्या शुरू कर रहे हैं। मीराबाई जो मेड़ता के राजा की इकलौती पुत्री थी और भोजराज के साथ, राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ जिसका विवाह हुआ था और उसने अपना पति भगवान श्री कृष्ण को मान लिया था, उसी के संदर्भ में अगले पद में मीराबाई क्या कहती है। महारारी गिरधर गोपाल दूसराणा कुया। जैसा कि राजस्थान से संबंध रखने के कारण मीराबाई की जो रचना है, उसके पद हैं, उनके अंदर राजस्थानी भाषा के शब्द ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मीराबाई कहती है कि मेरा तो इस संसार के अंदर सिर्फ गिरधर यानी पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, दूसराणा कुया, यानी कि दूसरा कोई भी व्यक्ति मेरा इस जीवन के अंदर कुछ भी नहीं लगता है। दूसराणा कुया साधा सकल लोक जुया, यानी कि मैंने इस संसार को अच्छी प्रकार से देख परख लिया है और देख परख लेने के बाद ही मैंने ये निर्णय किया है कि इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। माया छाड़ा बंदा छाड़ा छाड़ा सगा सुया, मैंने इस संसार में से अपने सगे संबंधी तथा अपना सगा भाई भी इस संसार में छोड़ दिया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहते हुए मैंने इस संसार की सारे जो रिश्ते नाते थे उनको छोड़ दिया है। साधा डिंग बैठ बैठ लोक लाज खुया, अर्थात मैं तो साधुओं की संगति में बैठी रहती हूँ, जिसके कारण से मैंने लोक लाज को भी त्याग दिया है, अर्थात मुझे अब किसी प्रकार की भी इस सांसारिक शर्म महसूस नहीं होती है, क्योंकि साधुओं की संगति में मेरा बैठना होता है। भगत देखा राजी है, जब भी मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। जगत देखा रोया, और इस नश्वर संसार को देखकर, इसके अंदर लीन लोगों को देखकर मुझे रोना आता है कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर इस सांसारिक भवबंधनों में पड़े हुए व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अश्वा जल सींच सींच, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम बेल बोया, प्रेम रूपी बेल बो दी है, अर्थात मेरे हृदय में प्रेम की बेल बो दी गई है, जो मैंने अपने आंसुओं के से पानी से सींच सींच कर इसको बड़ा किया है। दद मद घृत काढ़ लिया, यानी जिस प्रकार से दही को मथने के बाद उसमें से घी निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार मैंने इस संसार में से श्री कृष्ण रूपी मक्खन को मैंने अपने पास रख लिया है। लया डार दया छोया, और जो लस्सी है जो उसको छोड़ दिया है, अर्थात इस संसार के क्रियाकलापों को मैंने छोड़ दिया है और श्री कृष्ण रूपी मक्खन को अपने पास रख लिया है। राजा विश्रो प्याला भेजा, यानी कि राणा ने मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था। पिय मगन होया, मगन मगन यानी कि मगन होकर मैंने उस जहर के प्याले को मगन होकर हंसी खुशी से उसको पी लिया, अर्थात मैंने उसके अंदर कोई नानुकर नहीं की और हंसते हंसते मैं जहर के प्याले को पी गई। मीरा री लगन लगा होना हो जा होया, मीराबाई कहती है कि मेरी तो लगन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई है, जो होना था हो गया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अलावा मैं किसी को भी अपना नहीं मानती हूँ। इसलिए चाहे ये संसार कुछ भी कहे, मैंने तो अपने जीवन के अंदर श्री कृष्ण को ही ग्रहण कर लिया है। ये 5वां पद था हमारा।
इस पद के बाद जो हमारा छठा पद शुरू होता है। छठा पद, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीराबाई कहती है कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के घर चले जाऊंगी, अर्थात उसी के घर पर रहन सहन रखूंगी। गिरधर मारो साचो प्रीतम। गिरधर भगवान श्री कृष्ण मेरा सबसे सच्चा प्रियतम है। देखत रूप लुभाऊं, और मैं उसके पास जाकर उसके रूप के ऊपर मोहित हो जाऊंगी। रैन पड़े तब ही उठी जाऊं। जैसे ही रात्रि होगी, रात्रि होते ही मैं उसके घर चली जाऊंगी। भोर गए उठी आऊं, और सुबह होते ही उसके घर से उठकर आ जाऊंगी। अर्थात मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के घर में ही अपना रहन सहन बना लूंगी। रैन दिना वाके संग खेलो, यानी रैन दिना रात और दिन मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ खेलती रहूंगी, ज्यों ज्यों वाही रिझाऊं, और अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करके मैं अपने प्रियतम को प्रसन्न करती रहूंगी, उसे रिझा लूंगी। जो पहिरावे सोई पहरू, यानी भगवान श्री कृष्ण जो मीराबाई को पहनने को देंगे मैं वही पहन लूंगी। जो दे सोई खाऊं, और जो भी कुछ देंगे उसी को मैं खा लूंगी। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैंने तो अपना तन मन सब कुछ श्री कृष्ण के अर्पण कर दिया है। जिस प्रकार जिस हालात में श्री कृष्ण मुझे रखना चाहेंगे मैं उसी में रह लूंगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, अर्थात मेरी और श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो बहुत पुराना है। उन बिन पल न रहाऊं, और श्री कृष्ण के बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। अर्थात जिस प्रकार से प्रिय के बिना प्रियतम कुछ पल भी काटने, उस वियोग अवस्था में उसके लिए काटने के लिए दुभर हो जाते हैं, उसी प्रकार से मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने प्रियतम के बिना एक पल के लिए भी नहीं रह पाऊंगी। जहां बैठावे तिथि बैठूं, यानी कि उसके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण उसे जहां पर भी बैठाएंगे वह वहीं पर बैठ जाएगी। बेचे तो बिक जाऊं, और अपने आप के बारे में कहती है यदि भगवान श्री कृष्ण उसे बेचना भी चाहेंगे तो मैं बिकने के लिए भी तैयार हूं। अर्थात जिस हालात में उसे रखना चाहेंगे श्री कृष्ण वह उसी हालात में रहने के लिए तैयार है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं, यानी मीरा कहती है कि मेरे तो जो गिरधर भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, बार बार बलि जाऊं, मैं उनके ऊपर बार बार कुर्बान हो जाऊं, बलिहारी जाऊं। अर्थात उनके बिना इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, और मैंने अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। ये इस पद में यानी कि मीराबाई कहना चाहती है कि यानी कि मेरा सब कुछ सर्वस्व जो भी है वो श्री कृष्ण जी है, और श्री कृष्ण के लिए मैं सब कुछ हूँ। अगला पद सातवां, बरजी रीमा श्याम बिना न रहा। मीराबाई अपनी एक सखी से कहती है कि हे सखी, अब तो मेरी हालात ऐसी हो गई है, श्री कृष्ण के बिना मुझसे एक पल भी नहीं रहा जा सकता है। साधा संगत हरि मुख पाचूं, जग सो दूर रहा। अर्थात साधुओं की संगति, साधा संगत साधुओं की संगति हरि मुख पाचूं, जग सो दूर रहा, यानी कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के मुख को देखती रहूं और इस संसार से दूर रहूं। अर्थात मेरा सांसारिक विषय वासनाओं में कोई लोभ मोह नहीं है। मैंने सारी सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग दिया है और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही मेरा समर्पण है। तन मन म्हारा जावा जाशा, म्हारो शीश लया। मैंने तो तन और मन भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। इसके लिए मुझे यदि शीश की कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी मैं वह दे दूंगी। अर्थात मेरा पूरा जीवन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। मन म्हारो लाग्या गिरधारी, जगरा बोल सहा। अर्थात मेरा मन
भगवान श्री कृष्ण में लग गया है और संसार मुझे ताने देने में लगा हुआ है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम को देखकर संसार के लोग मुझे ताने दे रहे हैं। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी थारी शरण गया, यानी मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, यानी भगवान श्री कृष्ण को अमर मानती है, अविनाशी मानती है, जबकि एक तरफ वह अपनी सगुण भक्ति करती है भगवान श्री कृष्ण की और दूसरी तरफ उसे अविनाशी भी मानती है कि मीरा प्रभु ये जिन अमर हैं, अविनाशी हैं, जो नाशवान नहीं है, थारी शरण गया, कि मीरा बाई तुम्हारी शरण में आ गई है, इसलिए तुम अपनी दासी के ऊपर कृपा करो। अब हम अगला पद करेंगे। नहीं भावे थारो देश लड़ो रंग रूडो। मीराबाई कहती है कि मैंने इस संसार को भली प्रकार से देख लिया है, इसलिए हे राणा, अपने पति को संबोधित करिए, मुझे तुम्हारा देश अच्छा नहीं लगता है। थारे देशा में राणा साध नहीं छे, यानी कहती है कि राणा तुम्हारे देश के अंदर, तुम्हारे राज्य के अंदर साधु लोग नहीं हैं, सज्जन लोग नहीं हैं, संत लोग नहीं हैं, लोग बसे सब कूड़ो, और सारे के सारे लोग कूड़ो, कूड़ा करकट, यानी कि जो विषय वासनाओं में रत रहते हैं, ऐसे लोग बसते हैं। गहना गांठी राणा हम सब त्यागा, कि हे राणा, हमने तो गहना और गंठी अर्थात सभी आभूषण, गले के जो आभूषण हैं वो सारे के सारे त्याग दिए हैं। त्याग्यो करो चूड़ो, और यहाँ तक कि हाथों का आभूषण जो चूड़ा है उसको भी त्याग दिया है। काजल टीको हम सब त्यागा, हमने तो जो काजल, आंखों की सुंदरता बढ़ाने वाला काजल और माथे में सुहाग का टीका लगने वाला, वो भी सब कुछ छोड़ दिया है। त्यागो छह बांधन जूड़ो, और यहाँ तक कि केशों को बांधने वाला जूड़ा भी त्याग दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छह पूरो, यानी कि मीरा के तो भगवान श्री कृष्ण ही प्रियतम है, अर्थात प्रभु जो वही उसके भगवान है। बर पायो छह पूरो, जो सभी इस पृथ्वी के ऊपर सबसे श्रेष्ठ हैं, अर्थात वह तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दासी है, उसे संसार के अन्य लोगों से कुछ भी नहीं लेना है। यानी विशेष इसका भाषा राजस्थान भाषा के अंदर राजस्थानी शब्दों का पुट देखा जा सकता है। तत्सम तद्भव शब्दावली भी इन पदों में देखी जा सकती है। और मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। तो अगला पद हम अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे।